टीजीटी 2016 है, इसको 2016 के सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जो कोर्ट में पिटिशन है वो भी देखिए, जो कोर्ट में पिटिशन नहीं है वो भी देखिए। पहले ये बात समझिए कि सभी लोगों के पास या मेरे द्वारा जितने भी पिटिशन हैं वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मेरे द्वारा जो पिटिशन है उनके व्हाट्सएप ग्रुप में सिलेक्टेड लोगों का 2 लिस्ट भेजे हैं। एक लिस्ट ऐसा है जिसमें जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्शन होता था वो भी है और स्टेट लेवल पे जो सिलेक्शन हो रहा था वो भी है। सारा डिटेल एक ही फाइल में है। एक और फाइल होगा अलग से भेजे हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितना सिलेक्शन हुआ था वो फाइल है। मतलब सिलेक्शन का 2 फाइल आपको भेजे हैं। एक पूरे झारखंड लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल जॉइंट है और एक सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सिलेक्शन हुआ था वो व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको भेजे हैं। मेरे द्वारा जो पिटिशन है उनको भेजे हैं और जो मेरे द्वारा पिटिशन नहीं है उनको भी किसी न किसी रूप में आपको मिल गया होगा, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या अपने अपने ग्रुप के माध्यम से मिल गया होगा। नेक्स्ट एक और फाइल आपको भेजे हैं हम। क्या फाइल भेजे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे हैं वो ये सब्जेक्ट वाइज रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट भेजे हैं आपको। सब्जेक्ट वाइज रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट भेजे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में है। हर सब्जेक्ट का रिवाइज मेरिट लिस्ट है। उसमें क्या है, सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड लोग जितने भी हैं, जो भी लिस्ट है सब का लिस्ट है उसमें, इतना भेजे हैं। और बाकी जो मेरे द्वारा पिटिशन नहीं है उनको भी ये सब फाइल मिल गया होगा अपने अपने ग्रुप के माध्यम से। एक बात और बोलना चाहते हैं कि ये जो लिस्ट आपको भेजे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे द्वारा जो पिटिशन, वो ध्यान दीजिए या बाकी लोग भी ध्यान दीजिए, सभी लोग। पहले उसमें आपको ये देखना है सेलेक्टेड लोगों का लिस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो सिलेक्शन हो या जो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल जॉइंट जो फाइल है उसमें आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपके कम मार्क्स वाले का किसका किसका सिलेक्शन हुआ। या इतना नहीं देख सकते तो इतना देखिए अनरिजर्व वाले को आपसे कम मार्क्स वाला का सिलेक्शन हुआ है क्या। अनरिजर्व में आते हैं वो और आपसे कम मार्क्स वाले का सिलेक्शन होगा। अगर अनरिजर्व किसी भी एक भी पिटिशन का आपसे कम मार्क्स का सिलेक्शन हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है आपका मार्क्स ज़्यादा है। आपको अपने कैटेगरी में देख सकते हैं या अनरिजर्व वाले को देख सकते हैं। याद रखें अनरिजर्व का मार्क्स अभी भी रिजर्वेशन मार्क्स से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ज़्यादा मार्क्स वाले को पहले अनरिजर्व में सेट करना, फिर बाद में जो है जो रिजर्वेशन वाले को सेट करना होता है। और रिजर्वेशन वाले को सीट कम नहीं होता है, उतना उसका मिलना ही है, लेकिन ज़्यादा मार्क्स वाले को पहले अनरिजर्व में दे दिया जाता है। तो अनरिजर्व वाले को आप ज़रूर देखिए अनरिजर्व वाले से कम मार्क्स है क्या। और एक बात और समझिए, जब आप देख लेते हैं कि अनरिजर्व वाले का मार्क्स या आपके कैटेगरी का मार्क्स कम है, आपका मार्क्स ज़्यादा है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप एक वाइट पेज में लिख के भेजिए सीरियल नंबर, नाम ये है, मार्क्स ये है, कैटेगरी ये है, रोल नंबर देख पाइएगा तो कम से कम कैटेगरी ये है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, पूरा डिटेल के साथ जितना लोग का आपको मिलता है 10 गो 20 गो 30 गो जितना मिलता है सब लिखिए। फिर लास्ट में अपना भी लिखिए कि आपका भी इतना मार्क्स है, इतना नाम है, ये डिटेल है, और अपना स्कोर कार्ड भी हमको व्हाट्सअप कर दीजिए। फिर से ध्यान से समझिए कि ये जो डिटेल आपको जो आपसे कम मार्क्स वाला है उसका डिटेल एक वाइट पेज में लिखिए सीरियल नंबर के साथ में, जिसका आपसे कम मार्क्स है उसका सीरियल वाइज के साथ में आपको लिखिए। वो सीरियल वाइज ये भी देखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्शन वाला से भेज रहे हैं या स्टेट लेवल का सिलेक्शन वाले की लिस्ट से आप भेज रहे हैं, ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा और अपना डिटेल भेजिएगा। आप व्हाट्सअप कीजिएगा। अब एक बात और समझिए, आपको सिर्फ मुझे व्हाट्सअप करना है। जैसे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो मेरे पास डिटेल मिल जाएगा। हम वो डिटेल को स्टडी करेंगे और आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अगर उसमें कुछ हमको लगेगा कुछ दिक्कत है तो आपको कॉल बैक हम खुद करेंगे। क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग मेरे जो पिटिशन है वो अनलिमिटेड कॉल कर रहे हैं। मेरे द्वारा पिटिशन 2500 से प्लस है। कॉल करने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जा रहा है कि कॉल रिसीव ही नहीं हो पा रहा है, या कॉल कंटिन्यूअस 24 आवर्स की बात करें तो भी कम पड़ जाएगा। तो आप कॉल मत कीजिए, आप व्हाट्सअप कीजिए और जब हमको लगेगा तो हम आपको भेजेंगे। हाँ, लेकिन व्हाट्सअप ज़रूर कीजिए। क्या आपसे कम मार्क्स वाला का किसका किसका सिलेक्शन हुआ और आपका मार्क्स कितना है, वो डिटेल आप वाइट पेज में लिख के भेजिएगा सीरियल नंबर के साथ में। बहुत ज़रूरी हो तो कॉल कर सकते हैं। दूसरा, जो मेरे द्वारा पिटीशन नहीं है, किसी अन्य के द्वारा है, या
एक चीज़ और भी है कि बहुत सारे जो अन्य दूसरे के द्वारा पिटिशनर थे कंटेम्प्ट और डिवीज़न मेरे द्वारा फाइल किए हैं तो मुझे ही भेजेंगे। कंटेम्प्ट और डिवीज़न जो फाइल किए हैं मेरे द्वारा वो मुझे ही भेजेंगे। जो कंटेम्प्ट मेरे द्वारा फाइल किए डिवीज़न बेंच में है या मेरे द्वारा पिटिशन, वो सब कुछ आप मुझे भेजिए, ज़रूरत होने पर मुझे कॉल कीजिए। अब क्या हो रहा है कि कुछ दूसरे ग्रुप के जो पिटिशनर हैं उनको भी बोलना चाहते हैं कि आप अपने लॉयर को या अपने ग्रुप को वो डिटेल आप प्रोवाइड कीजिए उसको, ताकि वो वहाँ पर रखेंगे। क्या हो रहा है कि बहुत सारा जो अन्य ग्रुप के पिटिशनर हैं या अन्य ग्रुप, वो सारा चीज़ हमें भेज रहे हैं या हम ही को कांटेक्ट कर रहे हैं, हम मुझे ही कॉल कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका जब डिटेल मेरे पास आएगा तो हम अपने लॉयर के थ्रू आपका बात रखवा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा लॉयर आपका बात नहीं रखेगा, बोलेगा दूसरा का पिटिशनर है हम क्यों रखेंगे। वहाँ पे मामला बिगड़ जा रहा है जो हम रखवाने की। तो आप वहाँ ज़रूर कीजिए या वहाँ बात कीजिए, तो इससे आपका क्लियर होगा। बहुत ज़रूरी होने पे ही कॉल कीजिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप व्हाट्सअप करिए, लेकिन अगर मान लीजिए डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं तो मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं। सारा डिटेल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ है। तो एक स्टेट लेवल प्लस सिलेक्शन प्लस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्शन का जॉइंट है, भेजा हुआ है डिटेल जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं नौकरी, और ऊपर से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, उसे देखकर आप भेजिए। दूसरा, अब इसमें देखिए कमी क्या क्या है, आपको कमी बताते हैं। याद रखिए कि अनरिजर्व से आपका कम मार्क्स ज़्यादा मार्क्स है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए था। अनरिजर्व का मार्क्स कभी भी रिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या अनरिजर्व में आते हैं और किसी अनरिजर्व से सिलेक्टेड अनरिजर्व से आपका मार्क्स ज़्यादा है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए था। देखिए हाई स्कूल 2016 का सिलेक्शन में बहुत सारा गड़बड़ी है, अनलिमिटेड घूस लेके सिलेक्शन लेके ऐसा, यहाँ तक कि अनरिजर्व में सिलेक्शन हुआ है उसका 150 से कम नंबर है, उसका सिलेक्शन होना ही नहीं चाहिए था। 150 नंबर जो है उसका तो पासिंग मार्क्स है। और भी बताना चाहते हैं, इस लिस्ट में और भी है बहुत सारे कैंडिडेट जो अनरिजर्व के हैं या दूसरे कैटेगरी के हैं, वो ST SC में नौकरी लिए हुए हैं। आपको दिखाएंगे कि देखिएगा, मेरे पास पूरा लिस्ट का बायोडाटा आया हुआ है। जब चेक किया तो पता चला कि ST SC कैंडिडेट है कि बन के नौकरी लिया हुआ है, जबकि वो ST SC में आता ही नहीं है। उसका नाम, उसके फादर्स का नाम आप मैच कीजिएगा तो ST SC में नहीं आता है, लेकिन वो ST SC बन के नौकरी लिया है। तो वैसे भी है। तो इस एग्ज़ाम में इतनी सारी गड़बड़ी है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ कम मार्क्स वाले को ज्वाइनिंग दिया गया, ज़्यादा मार्क्स वाले सभी कैंडिडेट बाहर हो गए। कम मार्क्स वाले को ज्वाइनिंग सिर्फ इसलिए दिया गया कि उसे घूस लिया गया। घूस, करप्शन, घोटालेबाजी से लिमिट क्रॉस कर दिया गया इस एग्ज़ाम में। मेरे द्वारा जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने बताना चाहते हैं कि कम से कम हज़ारों में मुझे ये बात भेजे हैं कि उनका मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी से या बाकी लोगों से सिलेक्टेड से बहुत ज़्यादा है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा बात था कि आप ज़्यादा मार्क्स वाले को आप सिलेक्शन नहीं दिए, कम मार्क्स वाले को सिलेक्शन दिए हैं, आप फेल वाले को सिलेक्शन दिए हैं। जो ऐसे कैंडिडेट जो अनरिजर्व में या कैटेगरी में आते थे, ST SC में नहीं आते थे, वो फेल थे, तो उनको ST SC बना के नौकरी दे दिए कि ST SC का कैटेगरी से बना दिए। इस तरह से इतनी बड़ी घोटालेबाजी है कि आपको जो लिस्ट हम भेजे हैं वो चीज़ है। और बहुत सारे कैंडिडेट मुझे दूसरे ग्रुप के लोग कॉल कर रहे हैं ये बोलने के लिए कि आप जो है वो लिस्ट भेजिए। एक्चुअली में कॉल इसलिए मत कीजिए क्योंकि वो सब भेजना मेरे लिए असंभव है, बहुत अनलिमिटेड कॉल है। आप देखिए, आपको हम लिस्ट देंगे तो देखिएगा कि रिसीव कर ही नहीं पाएंगे। अब एक बार मान लीजिए कि हर घंटा में अगर 200 कॉल आएगा, 300 कॉल आएगा तो कहाँ से रिसीव कर पाएंगे एक से बात करने। तो 2400 घंटा का कॉल है तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि ये चीज़ कीजिए। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि 1 जून 2026 को हम JSC ऑफिस के पास रहेंगे। अगर कोई आना चाहे, मिलना चाहे तो मिल सकते हैं वहाँ पे। 1 जून 2026 को मंडे दिन 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक ही रहेंगे, लेकिन वहाँ पे आप मुझसे मिल सकते हैं। रांची में JSC ऑफिस नाम को रांची में 10 बजे से 1 बजे तक रहेंगे। आप आके मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो मेरे द्वारा पिटिशनर है आप मुझे भेजिए, अन्य के द्वारा जो पिटिशनर है आप अपने ग्रुप को बात कीजिए।
और इसलिए इस बात को आप कीजिए। कोई देखिए एक चीज़ और भी बताना चाहें, कंपलसरी नहीं है कि आप सब जो है जमा कीजिए ही, लेकिन आप उसको स्टडी जरूर कीजिए। अब अपने लेवल पे जो आपको मिला है, जो JSSC जो जमा किया, जो जमा नहीं कर रहा था, बताइए ये जो सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट है बहुत मुश्किल से जमा किया, याद रखिएगा। जमा नहीं कर रहा था, बहुत लताड़ लगाने के बाद जमा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही गड़बड़ी किया है। तो जब जमा किया है तो आप जरूर स्टडी कीजिए और आप मुझे भेजिए। मेरे द्वारा जो पिटीशन है मुझे भेजिए, अन्य के द्वारा जो पिटीशन है अगर आपको नहीं सुना जाता है वहाँ पे तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपका काम आगे करने की पूरे प्रयास कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसको स्टडी कीजिए। आज जब वीडियो बना रहे हैं आपका तो बताना चाहते हैं कि आज जो है 30 मई 2026 आज हियरिंग भी है। आज हियरिंग का अपडेट आपको हम तो कल तक देंगे ना कि क्या क्या हुआ, लेकिन आप इसको स्टडी जरूर कीजिए। किसी भी कीमत पर लिस्ट को देखिए कि आपसे कम मार्क्स वाला कितना लोग को सिलेक्शन हुआ, 100, 200, 500 लोगों का सिलेक्शन हुआ। आप बस सीरियल नंबर इतना, कैटेगरी ये, नाम ये है, कैटेगरी ये है, मार्क्स ये है, इस सीरियल नंबर पर आता है और मेरे से कम मार्क्स है, सब निकालिए। इस कम मार्क्स वाले का आप सिलेक्शन देख लीजिए अपना कैटेगरी में और अन रिजर्व में। आपसे कम मार्क्स वाले का देख लीजिए, आपको कम से कम तो 100 से ज़्यादा लोग मिल जाएगा आपका नाम नंबर से कम वाला। क्योंकि इस एग्ज़ाम में उन लोगों ने सेटिंग किया जिसका मार्क्स आया ही नहीं था, और जो मेहनत से पास के एग्ज़ाम दिए थे वो तो सोचे कि हमारा तो मेहनत से ही उनको एग्ज़ाम ही देना था, क्योंकि उनके पास पैसा कौड़ी तो था नहीं घूस देने के लिए पैसा तो था नहीं। तो वो तो मेहनत करके सोचे कि चलो भाई मेरा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उनको थोड़ा ना पता था ना कि शिक्षा विभाग में प्लस JSSC में घोटालेबाज करप्ट लोग बैठा हुआ है। कहाँ घोटालेबाजी लोग घूस खाने के लिए बैठा हुआ है, भिखारी लोग बैठा हुआ है, भीख मांगने के लिए घूस का भिखारी बैठा हुआ है, भीख ले के नौकरी देगा। आपको तो पता नहीं था, तो आपको अभी पता चला है, तो अभी कम से कम उसको कीजिए ताकि उसको वहाँ पे कोर्ट में रख सकें। और याद रखिएगा ये मामला यहाँ शांत नहीं होगा, हमारा तो ज्वाइनिंग होगा ही होगा। ज्वाइनिंग सभी पिटीशनर का ज्वाइनिंग तो लेकर रहेंगे, मार्क्स ज़्यादा है और कम मार्क्स वाले सिलेक्शन है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा, इस सब मामले को सुप्रीम कोर्ट तक भी लेकर जाएंगे, ये बताने के लिए कि ये बताओ कि कम मार्क्स वाले का आप सिलेक्शन क्यों दिए थे। उसका मार्क्स कम था, ज़्यादा मार्क्स वाला बचा क्यों था। कम से कम 4,500 पिटीशनर है, इसमें आपको बता सकते हैं कि कम से कम 4,000 लोगों का मार्क्स सेलेक्टेड लोगों से ज़्यादा होगा। यही नहीं, ये तो छोड़ दीजिए, जो लोग पिटीशनर नहीं बन पाए, अभी तक नहीं बन पाए हैं मजबूरी की वजह से, पैसे नहीं रहने की वजह से, या कोर्ट में थोड़े से पैसे लगे, उनका मार्क्स भी उन सेलेक्टेड लोगों से, हरामखोर लोगों से ज़्यादा होगा, गारंटी बताते हैं आपको। तो ये चीज़, ये बात सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। और ये मामला का छोड़ना नहीं है कि एक एग्ज़ाम का बात नहीं है, याद रखिएगा, किसी एक एग्ज़ाम का बात नहीं है। JSSC के द्वारा लिया गया एक एग्ज़ाम नहीं है, ये जो भी एग्ज़ाम लेता है उसमें 99.99% में यही काम करता है। क्योंकि ये सब चीज़ को ले करके जब लड़ाई होगा, झगड़े होंगे, अपना कानूनी तरीके से लड़ाई झगड़ा होगा, धरना प्रदर्शन छात्र करेगा, तभी जाकर उसके साथ अन्याय हो सकता है, वरना अन्याय का तो लिमिट क्रॉस हो चुका है। तो इसलिए आप बने रहिए, आप लिस्ट देखिए, लिस्ट से पहले ज्वाइनिंग लीजिए, और उसके बाद जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो घूस देकर सेलेक्ट हुए हैं, उनका अंजाम भी बुरा होना चाहिए। और जो लोग घूस बैठ के लिया हुआ है और बैठा हुआ है, उन लोगों का साथ में अंजाम बुरा होना चाहिए। लड़ाई लड़िए, इस जन्म में तक कम से कम इतना तक कर ही सकते हैं, अगला होगा कि नहीं होगा अलग बात है, लेकिन अन्याय बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाकी आप बने रहिए। बाकी यही लास्ट में समझिए कि आप जो है अपने से कम मार्क्स वाले का अपने कैटेगरी में अन रिजर्व में जरूर देखिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अन रिजर्व का मार्क्स कभी भी रिजर्वेशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें हाई स्कूल वाले में कोई भी किंतु परंतु नहीं था। यहाँ JTET का एग्ज़ाम नहीं हो रहा था कि कम मार्क्स, रिजर्वेशन का मार्क्स जो है ज़्यादा हो गया और अनरिजर्व का कम हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे JTET वाले का कोई मामला था, यहाँ से सीधा मामला था। वही सारे कैंडिडेट जो हैं वो ST SC बन के जब कोई कुछ नहीं मिला,
देखा कहीं पे नहीं मिला तो उसको ST SC बना कर नौकरी दिया गया ना। तो इस तरह से मामला है ना। आप बताना चाहते हैं यही चीज़ नहीं, बहुत सारा कैंडिडेट जो ST SC कैटेगरी से भरता है और उसको अनरिजर्व में सिलेक्शन दिया जाता है और उसे 150 से कम नंबर में दिया जाता है। इसमें इतने सारे फॉल्ट गड़बड़ है कि अगर आप पूरा स्टडी कीजिएगा तो पूरा लगेगा कि पूरा एग्जाम ही सिर्फ और सिर्फ घोटालेबाजी, करप्शन के लिए किया गया है। और एक बताना चाहते हैं, उन लोगों का नाम हटा दिया गया है जिन लोगों का मार्क्स बहुत कम था, बहुत बाहर थे, स्टेट मेरिट लिस्ट में भी नहीं थे, 150 से कम नंबर था उनका नौकरी दे चुके हैं और उनका लिस्ट से नाम हटा दिए हैं। जो सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट होता है ना, उन लोगों से हटा दिए हैं। प्लस जो सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट, रिवाइज मेरिट लिस्ट निकाल गया है, जो लोग नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं रिवाइज मेरिट लिस्ट में, उनका नाम होना चाहिए था। सेलेक्टेड है ना भाई, तो नाम रहेगा ना उसमें, सेलेक्टेड और सिलेक्ट दोनों का था, लेकिन उनको हटा दिया गया। क्यों? ताकि इनका घोटालेबाजी जो है ना, JSC में बैठे हुए लोगों का घोटालेबाजी, घूसखोरी छुप जाए। ये है सच्चाई, ये आपको बताना चाहते हैं। इसलिए इसमें बहुत सारे लोग, हम भी एक दो लोग को जानते हैं जिसका हम ढूंढ रहे थे कि क्या सिलेक्टेड लोगों में उनका नाम हुआ है कि नहीं, क्योंकि तो नौकरी कर रहा है सिलेक्ट होकर के, है कि नहीं, तो पता चला उसमें नाम ही नहीं है उसका, जो कि नौकरी कर रहा है। बताइए कि उन लोगों का नाम क्यों हटाया गया? उससे भी हटा दिया गया। किससे? जो सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट है उससे भी हटा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्शन हुआ था, उसमें नाम होना चाहिए था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में उसका सिलेक्शन हुआ था, हम लोग को पता था, उससे नाम हटा दिया गया। स्टेट लेवल पर सिलेक्शन हुआ था, उससे नाम हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? आप नौकरी दिए, उसका नाम क्यों हटा दिए? ऐसे और भी बहुत सारे मेरे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बताया कि मेरे यहाँ इन लोगों का सिलेक्शन हुआ और इन लोगों का नाम रिवाइज मेरिट लिस्ट से भी हटा दिया गया। रिवाइज मेरिट लिस्ट में तो नाम हटाना ही नहीं चाहिए था। वो ज्वाइनिंग कर चुके हैं, उनका नाम नहीं है। वो ज्वाइनिंग किए हैं, उनका नाम हटा के पेश किया गया है, उनका नाम हटा करके जमा किया गया है कोर्ट में। सिलेक्टेड लोगों का, जिनका घूस ले लेके और उनका मतलब बिल्कुल ही मार्क्स खत्म है, उनका नाम हटा करके जमा किया गया। ये झूठा, जब कोर्ट का केस चल रहा था तो बहुत झूठ बोलता था कोर्ट में, इतना झूठ बोलता था जिसका झूठ में बोला जाता कि जो झूठ बोलने वाला इंसान होगा सबसे बड़ा झूठा लोग यहाँ पे रहता है। झूठ, फ्रॉड, ये सब करके दिया है। लिस्ट जो जमा किया है उसमें भी झूठ और फ्रॉड भरा हुआ है, मैं चाहते हैं। इसलिए आप इसको एकदम लड़िए और ज़बरदस्त लड़िए, देखिए, और इस सब मामले का भेद खुलेगा कि आप बताइए जिन लोगों का सिलेक्शन दिए हैं उस सिलेक्शन लोगों का लिस्ट कहाँ है। सिलेक्शन दिया गया है और आप लोग आस पास भी लोगों को देखिए जिन लोग नौकरी में ज्वाइन किया था उसमें लिस्ट से उनका नाम हटा है कि नहीं क्या। क्योंकि आप जब देखिएगा अपने लोगों को, आसपास के लोगों को जो घूस लेकर सिलेक्शन दिया था, उन लोगों का लिस्ट में नाम ही नहीं होगा। न स्टेट लेवल पर सिलेक्शन वाला पे, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्शन वाला का, या ना रिवाइज मेरिट लिस्ट में कहीं भी नाम नहीं। कम से कम रिवाइज मेरिट लिस्ट में तो नाम होना चाहिए था, सिलेक्शन वाले में तो नाम होना चाहिए था। कहीं भी नाम हटा दिया गया उसका। हटा करके मैक्सिमम कोशिश किया गया है कि घूस लेके जिनका हम सिलेक्शन दिए हैं, गटक गए हैं, घूस का पैसा गटक गए हैं, उसका नाम हटा दें। उन्होंने इसका तैयारी किया है। इसलिए आप इसको बहुत तरीके से देखिए और देख करके जांच टीम के सामने रखेंगे, हाई कोर्ट में मामला रखेंगे, कंटेम्प्ट का हियरिंग चल रहा है, LPA का हियरिंग चल रहा है, उसमें भी मामला को रखेंगे, जांच में भी मामला को रखेंगे और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। इस लिस्ट का बेसब्री से वेट कर रहे थे हम लोग सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट का। और ये भी दिखाएंगे कि बताइए ये कैसे इन्होंने सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट दिया और उन लोगों का नाम हटा दिया जो नौकरी में ज्वाइन कर चुके हैं, जो घूस देकर नौकरी लिए थे, उनका भी नाम और डिटेल के साथ में जमा करेंगे। बोलेंगे कि बताओ कि इस आदमी का नौकरी ज्वाइनिंग कब दिए थे। जब इस आदमी को नौकरी के ज्वाइनिंग दिए तो बताओ इसका ज्वाइनिंग कब दिए थे, जब दिए थे तो इसमें नाम क्यों नहीं है। तो ये सब भी मामला है। आप तब तक चैनल पर बने रहिए, बाकी अपडेट देंगे। ठीक है, धन्यवाद।